हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ाया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण। समझेंगे यहाँ पर कि प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है, व्यतिकरण के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक, उनके बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। और उसके बाद एकल झिरी द्वारा प्रकाश का विवर्तन के प्रयोग के बारे में हम यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी बहुत ही ध्यान से इस क्लास को देखेंगे। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम लगा सकते हो प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन बोलते हैं जिसको, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? आपने पढ़ा है प्रकाश के गुणों के अंतर्गत कि प्रकाश जो होता है भैया वो सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे यहाँ पर आपके समक्ष हम क्या कर देते हैं, एक कार्ड शीट ले लेते हैं। ये मैंने आपके समक्ष एक कार्ड शीट ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, प्रकाश स्रोत हमने एक ले लिया। इस प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर मैंने एक कार्ड शीट लिया। इस कार्ड शीट में एक मैंने रेखा छिद्र कर लिया। क्या कर लिया? एक छिद्र कर लिया। अब ये जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश चलेगा ऐसे सीधी रेखाओं में चलेगा, ठीक है। इस यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड शीट है, इस कार्ड शीट से कुछ दूरी पर एक अन्य कार्ड शीट ले लेते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सब कुछ आपको बताएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। एक दूसरा हमने कार्ड शीट ले लिया। दूसरा कार्ड शीट क्यों लिया? क्योंकि हमें इस रेखा छिद्र का विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करना है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि जो प्रकाश है वो भैया सीधी रेखा में गमन करता है। तो इस प्रकाश स्रोत से जब यहाँ से देखिए ये प्रकाश चलेगा और इस रेखा छिद्र पर पड़ेगा, तो इस रेखा छिद्र का जो विवर्तन प्रतिरूप बनेगा वो दूसरे वाले हमारे कार्ड शीट पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे जो है, ऐसे इसका जो है क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा ऐसे। लेकिन क्या वास्तव में जितना बड़ा हमारा रेखा छिद्र होता है उतना बड़ा हमारा यहाँ पर जो है जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है या जो चित्र प्राप्त होता है वो इतने बड़ा प्राप्त होता है? आप कहोगे जी नहीं। आपका जो प्रतिबिंब होगा यहाँ पर इस पर्दे पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा इस रेखा छिद्र का, वो इस रेखा छिद्र के आकार से थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। अब यहाँ पर ये जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है ये बड़ा क्यों प्राप्त होता है? इसका मुख्य कारण ये होता है कि जब प्रकाश यहाँ से चलता है तो प्रकाश के मार्ग में जो रेखा छिद्र आता है, ठीक है, रेखा छिद्र से तो प्रकाश निकलता ही है, इस रेखा छिद्र के कोनों से भी ये प्रकाश निकलता है, ठीक है। कोनों से मुड़कर निकलता है। तो मुड़कर निकलेगा तो क्या करेगा, इस रेखा छिद्र का जो विवर्तन प्रतिरूप होगा वो क्या भाई बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो सीधी सी बात यह है कि जब प्रकाश के मार्ग में कोई रेखा छिद्र आ जाता है तो रेखा छिद्र के किनारों से मुड़कर प्रकाश के जो निकलने की घटना होती है वो क्या कहलाती है भैया? प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है ये भैया? सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। इस सोर्स ऑफ लाइट के हमने सामने एक कोई जो है ऐसी वस्तु रख दी, ऐसे हमने कोई ऐसी वस्तु रख दी। तो इससे कुछ दूरी पर एक पर्दा भैया मान लिया। तो हम नियम के अकॉर्डिंग जैसे हमने पढ़ा है कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है। तो जितनी बड़ी ये आपकी वस्तु है इसकी जो छाया है पर्दे पर इतनी बड़ी बननी चाहिए। बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? डार्क डार्क। लेकिन होगा क्या, जब प्रकाश आएगा इस वस्तु पर पड़ेगा, ठीक, ये विवर्तनकारी हमारे पास अवरोध है। क्या है? विवर्तनकारी अवरोध इसको कह सकते हैं। यहाँ पर जैसे रेखा छिद्र है ये भी क्या है आपका अवरोध है, प्रकाश के मार्ग में अवरोध का कार्य कर रहा है। तो जब प्रकाश आएगा इस विवर्तनकारी अवरोध पर पड़ेगा तो इस विवर्तनकारी अवरोध के किनारों से मुड़कर ये बाहर निकलेगा और कुछ दूरी पर यहाँ पर आप देखोगे प्रकाश आपको हल्का हल्का दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ेगा कि नहीं? अर्थात हम कह सकते हैं कि जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ी आपके देखिए छाया तो बनेगी ही पर्दे पर, बट जो है पूरे स्थान में डार्क नहीं रहेगी। कुछ स्थानों पर आपको हल्की हल्का सा प्रकाश आपको दिखाई पड़ेगा। वो प्रकाश जो आता है वो इस वस्तु के किनारों से मुड़कर यहाँ पर आता है, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि जब प्रकाश के मार्ग में कोई रेखा छिद्र रख दें या कोई वस्तु रख दें तो प्रकाश क्या होता है कि उस वस्तु या रेखा छिद्र से मुड़कर निकलता है। और जो ये प्रकाश के रेखा छिद्र या वस्तु से मुड़कर जाने की घटना होती है इसी को हम क्या कहते हैं भैया? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के विवर्तन की भैया शर्त है। शर्त यह है कि प्रकाश का विवर्तन तभी होगा जब जो हमारा ये विवर्तनकारी अवरोध होगा या जो रेखा छिद्र होगा इसका आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, ठीक है। यानी रेखा छिद्र का जो आकार होना चाहिए वो भैया बहुत छोटा होना चाहिए। तो परिभाषा सबसे पहले आप लिख सकते हो विवर्तन की। मैं आपके सामने सरल लैंग्वेज में लिख देता हूँ, आप नोट्स बना लीजिए। प्रकाश के मार्ग में
सबसे आसान लैंग्वेज में परिभाषा मैं आपके समक्ष लिख रहा हूँ। फिगर बनाना तो आप फिगर भी बना सकते हो। प्रकाश के मार्ग में अवरोध अथवा रेखा छिद्र, अवरोध अथवा या विवर्तनकारी अवरोध भी बोल सकते हो, अवरोध अथवा रेखा छिद्र या छिद्र आप बोल सकते हो। रेखा छिद्र का मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास कार्ड शीट है, उस पर आप ब्लेड मार दीजिए, ठीक है, ब्लेड से ऐसे खुरच दीजिए, तो उसी को कहेंगे रेखा छिद्र, ठीक है। तो रेखा छिद्र आने पर किनारों पर जो प्रकाश का मुड़ने की घटना होती है, या प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ये सबसे आसान परिभाषा हो गई। आप हेडिंग लगाओगे, हेडिंग में क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि प्रकाश के मार्ग में अवरोध अथवा रेखा छिद्र आने पर या छिद्र आने पर प्रकाश का किनारों पर मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, ठीक है। आवश्यक शर्त आप हेडिंग डाल लीजिए, रेखा छिद्र का जो आकार होना चाहिए, रेखा छिद्र का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कोटि का होना चाहिए। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कोटि का होना चाहिए। प्रकाश के विवर्तन होने की भैया शर्त है। विवर्तन तभी संभव है यदि रेखा छिद्र का या विवर्तनकारी अवरोध का जो आकार होना चाहिए वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कोटि का होना चाहिए, तभी जो है प्रकाश के विवर्तन की घटना क्या है? पॉसिबल है या संभव है। इतना आप लिख सकते हो। ये प्रकाश का विवर्तन हो गया। प्रकाश का जो विवर्तन होता है भैया वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं, ठीक है। आपकी किताब में एक फिगर और बना होगा, उसको भी समझा देते हैं। थोड़ा सा एक फिगर और समझा देते हैं प्रकाश के विवर्तन को अच्छे तरीके से, ठीक है। आपने स्लिट व्यतिकरण में पढ़ा है। स्लिट एक पर्दे पर, यहाँ पर एक मैंने रेखा छिद्र बना दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रेखा छिद्र, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया? ऐसे तरंगों को जो है ऐसे आपतित कराया, प्रकाश तरंगों को ऐसे आपतित कराया, ठीक है। ये समांतर प्रकाश तरंगे जा रहे हैं, तो जो तरंगाग्र की दिशा होगी इन तरंगों की क्या होगी? अभिलंबवत होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह समतल तरंगाग्र होगा। कैसा तरंगाग्र? समतल तरंगाग्र होगा। तो जब किसी समतल तरंगाग्र को हम क्या करते हैं? रेखा छिद्र पर आपतित कराते हैं। ये एक आपके पास रेखा छिद्र है। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत में क्या बताया गया कि जब क्या होता है, प्रकाश तरंगे किसी रेखा छिद्र पर पड़ती हैं तो रेखा छिद्र से क्या होती है भैया? द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। लाखों द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, वो भी एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये आपका समतल तरंगाग्र आपतित होकर रेखा छिद्र पर आएगा तो रेखा छिद्र से आपका क्या निकलेगा भैया? गोली तरंगाग्र निकलेगा। क्या निकलेगा? गोली तरंगाग्र निकलेगा। और जो ये तरंगे होंगी ये भी क्या होंगी भैया? इस माध्यम में प्रारंभिक चाल से आगे बढ़ेंगी। जिस चाल से आई थी उसी चाल से ये आगे बढ़ेंगी, ठीक है। अर्थात यहाँ पर हम समतल तरंगाग्र आपतित कर रहे हैं रेखा छिद्र पर, तो रेखा छिद्र से हमारे जो तरंगाग्र निकल रहा है वो गोली तरंगाग्र निकल रहा है। और ये तरंगिकाएं जो होती है इस माध्यम में उसी चाल से आगे बढ़ती हैं, प्रारंभिक चाल से आगे बढ़ती हैं। तो ये कैसा तरंगाग्र होगा आपका? गोली तरंगाग्र होगा, ठीक है। ये भी प्रकाश के विवर्तन को यहाँ पर शो करता है। तो इसे भी आप फिगर के तौर पर बना सकते हो, ठीक है। किसी को कोई समस्या? ठीक है, चलिए भाई, इस फिगर को बनाना तो आप बना सकते हो प्रकाश के विवर्तन में, या इसके पहले जो दो फिगर बताए हैं वो आप बना सकते हो। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को प्रकाश का विवर्तन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। भैया पसीना भैया बहुत निकल रहा है। आगे हम पढ़ेंगे विवर्तन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे भाई? विवर्तन के प्रकार। हेडिंग लगा लीजिए, विवर्तन के प्रकार। विवर्तन के प्रकार। विवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? विवर्तन हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है फ्रेनल विवर्तन। कैसा विवर्तन? फ्रेनल विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन। दूसरा कौन सा होता है? तो कहोगे फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्राउनहोफर विवर्तन। दोनों की परिभाषा बहुत आसान है, ठीक है। बस थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा। मैंने अभी आपके सामने क्या किया था? एक कार्ड शीट ली थी कि नहीं ली थी? आप बताइए। आप कहोगे जी सर कार्ड शीट ली थी, इस पर मैंने एक छिद्र बनाया था। आप कहोगे जी सर बनाया था। इसके सामने मैंने एक रेखा छिद्र प्रकाश स्रोत लिया था कि नहीं? सोर्स ऑफ लाइट लिया था कि नहीं? ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसका जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हुआ था वो हमारा एक अन्य कार्ड शीट पर प्राप्त हुआ था कि नहीं प्राप्त हुआ था? कहोगे जी प्राप्त हुआ था। ये विवर्तन प्रतिरूप था। ये क्या था? हमारा विवर्तनकारी अवरोध था। इसको हम कह सकते हैं विवर्तनकारी अवरोध। विवर्तनकारी अवरोध कह सकते हैं। और ये हमें मिला था विवर्तन प्रतिरूप। क्या मिला था भैया? विवर्तन प्रतिरूप मिला था।
ये विवर्तन प्रतिरोध था। ये क्या था हमारा, प्रकाश स्रोत था। ये क्या था भैया, प्रकाश स्रोत था। ठीक, तो जब इस विवर्तनकारी अवरोध से, ध्यान दीजिएगा, फ्रेनल विवर्तन, आप हेडिंग लगा सकते हो, फ्रेनल विवर्तन, बहुत ध्यान से समझिएगा। दोनों विवर्तन की परिभाषा आपको सुनते सुनते अगर न याद होगी तो बेकार पढ़ाना, ठीक है। जब इस प्रकाश स्रोत और इस विवर्तन प्रतिरूप, या हम कह सकते हैं जहाँ पर विवर्तन प्रतिरूप मिलता है वो पर्दे पर मिलता है, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की जो दूरी हो वो हमारी विवर्तनकारी अवरोध से सीमित दूरी पर हो, यानी निश्चित दूरी पर हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश स्रोत जो होता है विवर्तनकारी अवरोध से और पर्दा जो होता है विवर्तनकारी अवरोध से सीमित दूरी पर होता है, तो इस प्रकार के विवर्तन को हम क्या कहते हैं भैया, फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। फ्रेनल विवर्तन क्या होता है, जब विवर्तनकारी अवरोध से प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी सीमित होती है, निश्चित होती है, तो इस प्रकार के विवर्तन को हम फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। लिख लीजिए, आपको फ्रेनल विवर्तन में क्या लिखना है, आपको लिखना है यदि प्रकाश स्रोत, यदि, सबसे सरल परिभाषा, यदि प्रकाश स्रोत व पर्दा विवर्तन, दोनों विवर्तनकारी अवरोध है ना, दोनों विवर्तनकारी अवरोध से सीमित दूरी पर हों, विवर्तनकारी अवरोध से क्या हो भैया, सीमित दूरी पर हों, सीमित दूरी पर हों, तो ऐसे विवर्तन को हम क्या कहते हैं भैया, फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। फ्रेनल विवर्तन कहते हैं, सबसे आसान परिभाषा, विवर्तन कहते हैं। लिख सकते हो फ्रेनल विवर्तन क्या होता है, आप कहोगे यदि प्रकाश स्रोत व पर्दा दोनों विवर्तनकारी अवरोध से, इस विवर्तनकारी अवरोध से, ठीक है, यह विवर्तनकारी अवरोध रेखा छिद्र हो सकता है, कोई भी आपका वस्तु हो सकती है, ठीक है ना। विवर्तनकारी अवरोध, दोनों विवर्तनकारी अवरोध से प्रकाश स्रोत और जो पर्दा है, यदि दोनों ये सीमित दूरी पर होते हैं तो इस प्रकार के विवर्तन को फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। और फ्रेनल विवर्तन में जो लेंसों का उपयोग होता है ये भैया नहीं होता है, लेंसों का उपयोग नहीं होता है, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से लीजिए भाई, हम तब तक पसीना पोंछ लेते हैं, गर्मी बहुत है। अब आगे हम देखेंगे हमारा दूसरा प्रकार है फ्राउनहोफर विवर्तन। ठीक, तो इसमें बहुत कुछ नहीं करना है आपको। फ्राउनहोफर विवर्तन आपको हेडिंग लगा लेना है नंबर 2 में, फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्राउनहोफर विवर्तन में क्या होता है, यदि प्रकाश स्रोत, ये जो प्रकाश स्रोत है और जो ये पर्दा है, यदि ये प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों विवर्तनकारी अवरोध से सीमित दूरी पर नहीं, कहाँ पर हो, असीमित दूरी या अनंत दूरी पर हो, असीमित दूरी पर हो, तो ऐसे विवर्तन को हम क्या कहते हैं भैया, आप कहोगे फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, बस इतना का याद रखना है, उसमें सीमित दूरी पर हो, ठीक, कौन, प्रकाश स्रोत, और पर्दा जो हो वह विवर्तनकारी अवरोध से सीमित दूरी पर हो। और जब प्रकाश स्रोत और पर्दा विवर्तनकारी अवरोध से असीमित दूरी पर होगा तो वहाँ पर क्या होगा, फ्राउनहोफर विवर्तन होगा। और उसमें जो है फ्रेनल विवर्तन में लेंसों का उपयोग नहीं होता है, जबकि फ्राउनहोफर विवर्तन में लेंसों का उपयोग होता है। ओके भाई, लेंसों का प्रयोग करना पड़ता है विवर्तन को देखने के लिए। तो ये नंबर 2 आपका हो जाएगा इस तरीके से। तो समझ गए होंगे विवर्तन के प्रकार, विवर्तन में समझ गए होंगे, विवर्तन की घटना भी आप समझ गए होंगे कि जब प्रकाश के मार्ग में कोई रेखा छिद्र रख देते हैं या कोई विवर्तनकारी अवरोध हम रख देते हैं तो क्या होता है कि प्रकाश उसके किनारों से मुड़कर जाता है। किनारों से मुड़ने की जो घटना होती है रेखा छिद्र से या अवरोध से, वो घटना क्या कहलाती है भैया, प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। ठीक, प्रकाश का विवर्तन कितने प्रकार का होता है, आप कहोगे प्रकाश का विवर्तन 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, आप कहोगे फ्रेनल विवर्तन। जब प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों विवर्तनकारी अवरोध से सीमित दूरी पर स्थित हों तो इस प्रकार के विवर्तन को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के विवर्तन को फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। और फ्रेनल विवर्तन में लेंसों का उपयोग नहीं होता है। फ्राउनहोफर विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश स्रोत और पर्दा जो हो वो विवर्तनकारी अवरोध से असीमित दूरी पर हो, यानी अनंत दूरी पर हो, तो ऐसे विवर्तन को हम फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। और ऐसे विवर्तन में लेंसों का उपयोग होता है। ठीक है, नोट करना है भैया, जल्दी से नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, एकल झिरी द्वारा प्रकाश के विवर्तन का प्रयोग देखते हैं। अब यहाँ पर हम एकल झिरी द्वारा प्रकाश के विवर्तन की घटना को देखेंगे, इसका प्रयोग देखेंगे। और लिखना क्या है, मैं आप लोगों को लिखा भी दूंगा, फिगर भी बनवा दूंगा, और इसकी ज्यामिति व्याख्या आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि ज्यामिति व्याख्या करने में थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, और क्लास को हम बहुत ज़्यादा लंबी करते नहीं जिससे आप बोर ना हो। तो चलिए प्रयोग हम जान लेते हैं कि एकल झिरी द्वारा प्रकाश के विवर्तन का जो प्रयोग है वो कैसे होता है। तो अगली हेडिंग लगा लीजिएगा, एकल झिरी द्वारा
एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन का प्रयोग। ठीक है, आपके एग्जाम में देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग को समझाइए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक बायोलॉजिकल शीट ले लेते हैं जो कि काला पेंट की गई होती है, मतलब हम सीधी सी बात कर सकते हैं एक ऐसी बायोलॉजिकल स्लाइड जिसमें प्रकाश आर पार ना निकल सके। ठीक है, प्रकाश बिल्कुल भी आर पार ना निकल सके, तो हम एक बायोलॉजिकल स्लाइड ले लेते हैं। क्या लेते हैं हमने बायोलॉजिकल स्लाइड ले ली। देखिए मैं हमने आपके सामने बना रहा हूँ, थोड़ा बड़ा फिगर बना रहा हूँ। मैंने एक बायोलॉजिकल स्लाइड ली, ये पूरा काला पेंट है। ठीक है, अभी मैं काला पेंट भी कर दूंगा। ठीक है, ये मान लीजिए पूरा काले से पेंट है, समझ पा रहे हो ना, ये पूरे काले से पेंट है ऐसे से। ठीक, इस पर मैंने एक ब्लेड उठाई, ऐसा खुरच दिया इसको। ठीक है, रेखा छिद्र बना लिया। तो ये मैंने आपके समक्ष एक रेखा छिद्र बना लिया इस बायोलॉजिकल स्लाइड पर जो कि काला पेंट की गई है। इस पर हम क्या कर लेते हैं, ब्लेड से ऐसे जो है खुरच देते हैं। हालांकि खुरचेंगे तो ये इतनी मोटी थोड़ी लाइन बनेगी बीच में, लेकिन हम आपको बड़ी करके दिखा रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, समझ लो, जूम करके आपको दिखा रहे हैं, समझ पा रहे हो। तो बायोलॉजिकल एक स्लाइड ले लेते हैं जो कि काले पेंट से क्या होती है भाई, रंगी होती है या पेंट की गई होती है। ये बायोलॉजिकल स्लाइड है, आप देख सकते हो। ठीक है, केवल बीच वाला जो भाग होगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पूरा पेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये बायोलॉजिकल हमारे पास स्लाइड है। इसके बीच में आप देखोगे तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ब्लेड से क्या किया है, इसको खुरच दिया है। तो हम लिखेंगे कि एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन को देखने के लिए हम एक लेते हैं हमारे पास काले पेंट की गई बायोलॉजिकल स्लाइड को, और बायोलॉजिकल स्लाइड पर क्या करते हैं, हम ब्लेड से खुरच लेते हैं। ठीक है, एक रेखा छिद्र बना लेते हैं। खुरचने का मतलब क्या है, रेखा छिद्र बना लेते हैं। ये मैंने रेखा छिद्र आपके समक्ष बना लिया। ठीक है ना, अब जो ये रेखा चित्र मैंने बनाया है, ठीक, इसके सामने क्या करते हैं, इसके सामने एक प्रकाश स्रोत रखते हैं। जैसे मान लीजिए एक लैंप मैं आपके समक्ष बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपके सामने लैंप बना रहा हूँ। मेरा लैंप बहुत अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, लैंप बन रहा है, ये इसका क्या है, फिलामेंट है। इससे क्या होगा भाई, प्रकाश निकलेगा। समझ पा रहे हो। अब जो ये बायोलॉजिकल जो स्लाइड होती है, इस बायोलॉजिकल स्लाइड को हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल स्लाइड से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रकाश स्रोत होता है, इसके फिलामेंट को हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या होता है, यहाँ हमें सबसे पहले श्वेत चौड़ी पट्टिका दिखाई पड़ती है। सबसे पहले क्या दिखाई पड़ती है, एक श्वेत चौड़ी पट्टिका हमें दिखाई देती है, और इस श्वेत चौड़ी पट्टिका के दोनों ओर कुछ रंगीन, ठीक है, परंतु कम चौड़ी पट्टिकाएँ बनती हैं। ऐसे रंगीन, थोड़ा डार्क और कम चौड़ी पट्टिकाएं बनती हैं, इधर भी और इधर भी। समझ लीजिएगा, फिगर थोड़ा सा मेरा टूटा फूटा बनेगा, क्या करें भाई। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा चौड़ी, समझ पा रहे हो, इधर भी थोड़ा सा चौड़ी। एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन भैया बहुत आसान। पहले आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि हम क्या करते हैं, काले पेंट की गई एक बायोलॉजिकल स्लाइड को लेते हैं। ठीक, बायोलॉजिकल स्लाइड पर हम क्या करते हैं भैया, खुरच लेते हैं ब्लेड से। खुरचने पर उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारे पास लैंप होता है, जो प्रकाश स्रोत होता है, प्रकाश स्रोत के फिलामेंट को हम इस रेखा छिद्र द्वारा देखते हैं। तब हमें क्या होता है, हमें एक चौड़ी श्वेत पट्टिका दिखाई देती है, और इस चौड़ी श्वेत पट्टिका के दोनों ओर 2, 3, 4 जो है हमें क्या होती है भैया, डार्क और कम चौड़ी पट्टिकाएं दिखाई देती हैं। ठीक, जिनकी जो तीव्रता होती है दाहिनी ओर या बाईं ओर बढ़ने पर क्या होती है भाई, घटती। इनकी जो तीव्रता होती है दाईं ओर या बाईं ओर बढ़ने पर क्या होती है भाई, घटती जाती है। ठीक है, और इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या मिलता है भाई, विवर्तन प्रतिरूप मिलता है। ऐसा विवर्तन प्रतिरूप मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन का प्रयोग, इसी को कहते हैं भैया विवर्तन प्रतिरूप हमें प्राप्त होता है। समझ गए, ये आपको फिगर बनाना है, ये आपको हेडिंग डालना है, लिखना क्या है मैं आपको बोल रहा हूँ। सभी विद्यार्थी कॉपी पेन उठा करके अपना अगर नोट्स बनाना चाहते हैं सरल से सरल लैंग्वेज में, तो मैं बोल रहा हूँ इसे वही लिखिए। ठीक है, बोले, चलिए लिखिए। एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन, एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन देखने के लिए हम एक काला पेंट की गई स्लाइड पर एक बारीक छिद्र खुरच लेते हैं। काला पेंट की गई स्लाइड पर एक बारीक छिद्र क्या कर लेते हैं, खुरच लेते हैं, जिससे कुछ दूरी पर रखे एक लैंप के फिलामेंट को देखते हैं। लैंप का फिलामेंट है, इसको देखते हैं। जिससे कुछ दूरी पर रखे एक लैंप के फिलामेंट को देखते हैं।
फिर ऐसा करने पर हमें एक श्वेत चौड़ी पट्टी दिखाई देती है, जिसके दोनों ओर तीन चार रंगीन परंतु कम चौड़ी पट्टियां दिखाई देती हैं, ठीक है, जिनकी तीव्रता लगातार घटती जाती है, दूर जाने पर दाहिनी ओर या बाईं ओर जाने पर घटती जाती है। यह झिर्री का विवर्तन प्रतिरूप कहलाता है, ठीक है। अच्छा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी आपको लिखना, तो लिख सकते हो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होती है 5×10⁻⁷ मीटर कोट की होती है। तो विवर्तन की घटना होने के लिए जो रेखा छिद्र हो या अवरोध हो उसका आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कोटि का होना चाहिए। अब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य देखिए कितनी छोटी होती है, इसलिए जो रेखा छिद्र होना चाहिए वो बहुत ही सूक्ष्म होना चाहिए, तभी आपको विवर्तन की घटना जो है दिखाई पड़ेगी। समझ पा रहे हो ना, ये विवर्तन की घटना तभी पॉसिबल है। तो ये विवर्तन की घटना की क्या होती है, शर्त होती है कि जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हो उसकी कोटि का होना चाहिए रेखा छिद्र या अवरोध का आकार। तो मैंने आज की क्लास में आप लोगों को क्या बताया कि प्रकाश का विवर्तन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद विवर्तन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, फ्रेनेल विवर्तन, फ्राउनहोफर विवर्तन, और साथ ही में एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन का प्रयोग मैंने आपको बताया। आप ये करके घर पर देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये अच्छे तरीके से घर पर करके देख सकते हो। कल इसकी मैं ज्यामिति व्याख्या आपको कराऊंगा, एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन की ज्यामिति व्याख्या, मतलब डेरिवेशन रहेगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। क्लास समझ में आए तो क्लास को भैया लाइक करें, चैनल पर नए तो भैया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।